Hello everyone, I'm Priyanka and this is the digital platform of Competition Academy. I hope you all are healthy, happy, fit and fine. आज इस सेशन में हम देखने वाले हैं हमारे संस्थान द्वारा चलाई जा रही मंडी उप निरीक्षक की टेस्ट सीरीज जो है उसमें समसामयिकी करंट अफेयर से पूछे गए 100 क्वेश्चंस का ये सॉल्यूशन है जो हम डिटेल से देखेंगे। 100 क्वेश्चंस करंट अफेयर का अगर आप एक सॉल्यूशन देखते हैं या उसका डिटेल देखते हैं तो आपके लिए वो मोर देन इनफ होता है किसी भी एग्जाम के लिए। ना केवल मंडी उप निरीक्षक की बात हो रही, किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर से अपडेटेड रहने के लिए 100 सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और ये सवाल सिंस ये एग्जाम में पूछे गए थे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये एक संग्रह है जो आज हम सॉल्व करेंगे। ऑन दिस नोट लेट्स गेट स्टार्टेड। योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन वुड बी, राज्य का प्रथम जनजातीय संग्रहालय एवं देश का प्रथम डिजिटल जनजातीय संग्रहालय की स्थापना किस स्थान पर की गई है? ऑप्शंस आर ए भिलाई, बी जगदलपुर, सी नवा रायपुर या डी क्या हो जाएगा अंबिकापुर। राज्य के प्रथम जनजातीय संग्रहालय और देश के प्रथम डिजिटल जनजातीय संग्रहालय की स्थापना कहाँ हुई है? नवा रायपुर में हुई है। किस नाम से जाना जाता है इसे? शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं संग्रहालय। नाम क्या है? शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। ये क्या है? देश का पहला डिजिटल जनजातीय संग्रहालय है। स्मारक एवं संग्रहालय कहाँ हुई है स्थापना? नवा रायपुर अटल नगर में। क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। जनजाति परंपरा संस्कृति इन सभी का इसमें क्या किया गया है? डिजिटल रूप से इन्हें संग्रहित कर प्रदर्शित किया गया है। योर क्वेश्चन नंबर सेकंड, भालूकोना जामनेडी जो कि कहाँ है? महासमुंद जिले में। यहाँ कौन कौन से खनिज की प्राप्ति हुई है? देखेंगे ऑप्शंस में क्या क्या है। निकेल, बी क्रोमियम, सी लिथियम या डी प्लेटिनम। किसकी किसकी प्राप्ति हुई है? कहाँ? भालूकोना जामनेडी में। पहला तो आपका निकेल है जो कि करेक्ट है, दूसरा है क्या? क्रोमियम, इसकी भी प्राप्ति हुई है और तीसरा क्या है? प्लेटिनम। लिथियम की प्राप्ति नहीं हुई है यहाँ से भालूकोना जामनेडी से। तो क्या क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन? जे, के और एम, ये क्या हो जाएगा करेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि यहाँ से तीन तीन खनिज की प्राप्ति हुई है जो खनिज संपदा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन थर्ड इज, राज्य अलंकरण पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्न को सुमेलित कीजिए। राज्य अलंकरण के बारे में बात हो रही है। देखेंगे प्राप्तकर्ता एक हमको साइड में दिया है, दूसरा क्या है? सम्मान। मैच करना है हमको कॉलम। अवधेश कुमार, इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? इन्हें मिला है डॉक्टर माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मक सम्मान एवं आर्थिक। इस क्षेत्र में दिया जाता है। किन्हें मिला है? अवधेश कुमार को। राज्य अलंकरण पुरस्कार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। अगला है अभिषेक शुक्ला। अभिषेक शुक्ला को क्या मिला है? चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार एवं आर्थिकी। किसके क्षेत्र में किन्हें दिया गया? अभिषेक शुक्ला को। प्रेमशीला बघेल, इन्हें मिला है वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी स्मृति पुरस्कार। अगला है भरत लाल सोनी, इन्हें मिला बैरिस्टर छेदीलाल सम्मान। तो ये अपने सही क्रम में ही थे, आप याद रख लेंगे नाम और उन्हें क्या क्या पुरस्कार दिए गए। तो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का प्रथम बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। भारत का पूछ रहा है। देखेंगे ए बालोद, बी कोरबा, सी जशपुर या डी रायपुर। हमारे छत्तीसगढ़ के बालोद को भारत का प्रथम क्या घोषित किया गया है? बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्या याद रखेंगे? बालोद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट दिया हुआ है, देखना है कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट। देखेंगे पहला क्या है? कोपरा जलाशय को छत्तीसगढ़ का प्रथम रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। करेक्ट है ये।
कोपरा जलाशय को क्या किया गया है, पहला रामसर साइट घोषित किया गया है। करेक्ट हो जाएगा ये स्टेटमेंट। अगला है कोपरा जलाशय अंबिकापुर जिले में स्थित है। रॉन्ग है, ये कहाँ स्थित है, बिलासपुर जिले में स्थित है। कोपरा जलाशय कहाँ स्थित है, बिलासपुर में, अंबिकापुर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। थर्ड है इसकी घोषणा 12 दिसंबर 2025 को हुई थी, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो हमसे क्या पूछा गया, सही कथन का चयन करना है। सही क्या है, पी और आर। पी और आर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हमारा इनकरेक्ट है, अगर इनकरेक्ट पूछता तो क्यू। चलिए अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ का प्रथम टीबी मुक्त ग्राम घोषित किया गया है। ये ऑप्शन ए जिंदा ग्राम कबीरधाम, बी कटघोरा कोरबा, सी रामाराम सुकमा या डी डोंगरगढ़, जो कि कहाँ है, राजनांदगांव में। तो प्रथम टीबी मुक्त ग्राम किसे घोषित किया गया है, जिंदा ग्राम कबीरधाम को। टीबी के जो आपका ट्यूबरकुलोसिस होता है, इसके ट्यूबरकुलोसिस से होता है, इसके केसेस नहीं पाए गए हैं बहुत लंबे समय से। कहाँ, जिंदा ग्राम कबीरधाम में। तो ये पहला क्या घोषित किया गया है, टीबी मुक्त ग्राम घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, छत्तीसगढ़ के नवीन महाधिवक्ता के रूप में किनकी नियुक्ति हुई है। ए विजय बघेल, बी कार्तिकेय गोयल, सी राजेश कुमार श्रीवास्तव या डी विवेक शर्मा। छत्तीसगढ़ के नवीन महाधिवक्ता के रूप में किनकी नियुक्ति हुई है, विवेक शर्मा की नियुक्ति हुई है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा सवाल था ये, 7 सवाल था। चलिए ये क्या होते हैं, सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं। कौन से आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 165। राज्य के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं, सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं। कौन है अभी, विवेक शर्मा। संविधान के किस आर्टिकल में दिया हुआ है, 165। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, छत्तीसगढ़ के 13वें मुख्य सचिव के रूप में किनकी नियुक्ति की गई है। 13वें मुख्य सचिव देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, डॉक्टर विकासशील, बी डॉक्टर एम एल नायक, सी क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र कुमार या डी इनमें से कोई नहीं। किन्हें नियुक्त किया गया है, श्री विकासशील को। कौन से नंबर के हैं, 13th क्रम के हैं। इनके पहले 12वें नंबर पर कौन थे, अमिताभ जैन थे। 12वें नंबर पे कौन थे, अमिताभ जैन। उनके स्थान पर फिर 13वें क्रम में कौन नियुक्त हुए हैं, डॉक्टर विकासशील। चलिए आगे बढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ की किस हस्ती को सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ए उषा बारले, बी पंडेराम मंडावी, सी डॉक्टर बुधरी टाटी या डी डॉक्टर सुनीता गोडबोले। क्या हो जाएगा, सेवा, समाज सेवा के क्षेत्र में किन्हें मिला है, डॉक्टर बुधरी टाटी को क्या मिला है, पद्मश्री अवार्ड मिला है। ये है दंतेवाड़ा जिले की निवासी, कहाँ से बिलोंग करती हैं ये, दंतेवाड़ा जिले से। दंतेवाड़ा, स्थानीय स्तर पर इन्हें बड़ी दीदी के नाम से जाना जाता है। किन्हें, डॉक्टर बुधरी टाटी को किसके नाम से जाना जाता है, बड़ी दीदी के नाम से जाना जाता है स्थानीय स्तर पर। तो ये क्या हो जाएगा, समाज सेवा के क्षेत्र में इन्हें क्या मिला है, पद्मश्री अवार्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखेंगे, छत्तीसगढ़ की जीडीपी को 75 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। करेक्ट है ये, अंजोर विजन 2047 के कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है। क्या है ये, करेक्ट है। अगला है, इसके अंतर्गत 10 मिशन की संकल्पना की गई है, ये भी करेक्ट है। अगला है, मध्यकालिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वर्ष 2038 को तय किया गया है। 2035 को तय किया गया है मध्यकालिक लक्ष्य के लिए। देखेंगे छत्तीसगढ़ अंजोर विजन के बारे में, इसमें 3 स्लॉट में डिवाइड किया गया, जिसमें अल्पकालिक में क्या हो जाएगा, अल्पकालिक लक्ष्य में चलिए मैं आगे लिख देती हूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं हो पाएगा। अल्पकालिक लक्ष्य कब तक है, इसके बारे में देख रहे हैं हम, छत्तीसगढ़ अंजोर, इज इट विजिबल,
ओके, अंजोर विजन 2047। इसका अलग से जो हम मंथली करंट अफेयर का वीडियो करते थे ना, उसमें डिटेल से बताया हुआ है। अभी सिंस सवाल में पूछा गया तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसके बारे में हम देख लेंगे। इसे 3 स्लॉट में बांटा गया, जिसमें क्या है, अल्पकालिक लक्ष्य, जिसका ड्यूरेशन क्या हो जाएगा 2030। फिर क्या होता है मध्यकालिक लक्ष्य, जिसका ड्यूरेशन कितना है 2035, जो अभी हमने सवाल में देखा। और दीर्घकालिक का कितना है समय 2047। इसके अकॉर्डिंग इसमें बहुत सारे लक्ष्य रखे गए हैं प्राप्त करने के लिए। अल्पकालिक का ईयर याद रखेंगे 2030, मध्यकालिक का 2035 और फिर दीर्घकालिक का कितना है 2047। अच्छा, अंजोर विजन के अंतर्गत क्या होगा, समावेशी राज्य के समावेशी विकास। समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं कि सभी क्षेत्रों में विकास का ये क्या बनाया गया, एक दस्तावेज बनाया गया है लॉन्ग टर्म में। 2047 तक हमारे छत्तीसगढ़ को हर क्षेत्र में विकसित करने, जैसे एआई के क्षेत्र में हो गया और जितने भी समावेशी विकास को लेकर के निवेश हो गया, तो ये सभी के लिए ये एक क्या है, डॉक्यूमेंट है, जो कि जिसमें अल्पकालिक लक्ष्य 2030 तक प्राप्त करना है, जिसमें वेरियस चीज़ें हैं, जैसे कि जीडीपी कितना लेके जाना है और बहुत सारा डिटेल है इसके बारे में। हमको जो इम्पोर्टेंट है हम उतना ही देखते हैं। मध्यकालिक में 2035 तक कितना अचीव करना है, 2047 तक कितना अचीव करना है, एजुकेशन के क्षेत्र में, इकोनॉमिकली कैसे, मतलब समावेशी विकास का एक क्या सेंस बन जाता है कि पूरा कंप्लीट एक डेवलपमेंट इस स्टेट का। तो छत्तीसगढ़ अंजोर विजन के तहत क्या क्या हो गया, ये दस्तावेज बनाया गया कि ये हम प्लान करते हैं ना, पढ़ाई से पहले भी प्लान करते हैं कि हमको आज के दिन ये सिलेबस कंप्लीट करना, इतनी चीज़ें कंप्लीट करनी, वैसा ही ये स्टेट के डेवलपमेंट के लिए क्या बनाया गया है, डॉक्यूमेंट बनाया गया। चलिए, तो ये क्या था छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047। आते हैं हम वापस अपने मुद्दे पे, कहाँ थे। हाँ, तो हमको करेक्ट बताना है, पी और क्यू करेक्ट है, क्या इनकरेक्ट हो जाएगा आर। मध्यकालिक के लिए क्या है 2035 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुपोषण प्रबंधन में बेहतर प्रदर्शन करने हेतु राज्य के किस जिले को संपूर्ण भारत में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ए खैरागढ़, छुई खदान गंडई, बी मोहेला मानपुर अंबागढ़ चौकी, सी कोंडागांव या डी रायगढ़। कुपोषण प्रबंधन में अच्छा काम करने के लिए मोहेला मानपुर अंबागढ़ चौकी को मिला है पूरे भारत में तीसरा स्थान, याद रखेंगे। चलिए, पोषण के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया है, अच्छा काम किया है। पोषण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन, उत्कृष्ट प्रदर्शन। चलिए, अगला सवाल है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में छत्तीसगढ़ के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। इनकरेक्ट ऑप्शन हमको फिगर आउट करना है, देखेंगे। ए, अर्जुन चंद्रा तथा अनंत स्वर्णकार कलारी पयट्टू खेल से संबंधित है। करेक्ट ऑप्शन है ये, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के रिगार्डिंग बोला जा रहा है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों द्वारा मलखंब में कुल 11 पदक जीते गए हैं, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है, जूडो खिलाड़ी रंजीता कुरेटी ने स्वर्ण पदक जीता है, ये भी करेक्ट है। तो कोई सा भी ऑप्शन इनकरेक्ट नहीं है, सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। हमसे क्या पूछा गया, इनकरेक्ट, सारे क्या हैं, करेक्ट हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य क्षेत्र एससीआर में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। जैसे हमारे भारत में, हमारे देश में एनसीआर है ना, उसी के तर्ज पर छत्तीसगढ़, हमारे स्टेट में एससीआर विकसित किया जा रहा है। स्टेट कैपिटल रीजन के नाम से इसे जाना जाता है, स्टेट कैपिटल रीजन।
जिसमें कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? ए रायपुर, बी नवा रायपुर, सी बिलासपुर या डी दुर्ग भिलाई। तो एससीआर किन क्षेत्रों को शामिल करके बनाया जाए? रायपुर के कुछ क्षेत्र हैं, नवा रायपुर के क्षेत्र हैं और दुर्ग भिलाई। क्या नहीं है? बिलासपुर शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में चर्चित छत्तीसगढ़ का पहला एक्वा पार्क के संबंध में क्या सही नहीं है? इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। इसका निर्माण कोरबा जिले के एतमा नगर और सतरंगा क्षेत्र में किया गया है। करेक्ट है। इस कार्य हेतु केंद्र द्वारा स्वीकृत राशि 37.10 करोड़ है। ये भी करेक्ट है। इस एक्वा पार्क का निर्माण तांदुला बांध में किया जा रहा है। इसका निर्माण एतमा नगर सतरंगा में किया जा रहा है, ना कि तांदुला बांध में। कहाँ किया जा रहा है? एतमा नगर सतरंगा में किया जा रहा है। तांदुला बांध में इसका निर्माण नहीं किया जा रहा, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तांदुला बांध कहाँ स्थित है? बालोद जिले में स्थित है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा थर्ड ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। कहाँ स्थित है तांदुला? बालोद जिले में। व्हाट इज हैपनिंग? चलिए, तांदुला कहाँ स्थित है? सॉरी फॉर द इंटरप्शन। कहाँ स्थित है तांदुला? आपका बालोद जिले में। कौन सा इनकरेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे। निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। ए, जन विश्वास विधेयक पारित करने वाला देश का दूसरा राज्य छत्तीसगढ़ है। करेक्ट है। सेकंड है, इसका उद्देश्य राज्य के कुछ कानून और प्रावधान को गैर आपराधिक करना है। ये भी करेक्ट है। तो दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अंतर्गत शामिल है? देखेंगे, ए कांकेर, बी राजनांदगांव, सी नारायणपुर या डी सुकमा। ये चारों ही जिले जो हैं वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में शामिल है। तो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन? कांकेर भी है, नारायणपुर भी, राजनांदगांव भी है, सुकमा भी। तो क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। बस्तर पंडुम 2025 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बस्तर पंडुम के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दिया गया, हमको फिगर आउट करना है कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। तो सही विकल्प हमको बताना है। पहला हो जाएगा आपका स्टेटमेंट, इसका प्रारंभ 12 मार्च 2025 को किया गया था। करेक्ट है। इसमें कुल 10 विधाओं को शामिल किया गया है। कुल 12 विधाओं को शामिल किया गया है। इनकरेक्ट हो जाएगा हमारा ये ऑप्शन। कितनी विधाएं शामिल है? 12 विधाएं। एन क्या है? इनकरेक्ट है। अगला, इसका आयोजन जनपद, जिला और संभाग इन तीनों स्तरों पर किया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा हमारा? एम और ओ करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा इनकरेक्ट है? एन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, राज्य में शाला त्यागी बच्चों को पुनः शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु ऑपरेशन शिक्षा उपहार का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? देखेंगे ऑप्शंस। किसके द्वारा किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए रायपुर पुलिस, बी महासमुंद, सी जशपुर और डी क्या हो जाएगा? जांजगीर चांपा पुलिस द्वारा। शिक्षा उपहार जांजगीर चांपा पुलिस प्रशासन के द्वारा उन बच्चों को जो शिक्षा से वंचित, किसी न किसी कारण से शिक्षा से वंचित रह गए, उन्हें मुख्य धारा से वापस जोड़ने के लिए किया जा रहा है। किनके द्वारा? जांजगीर चांपा पुलिस प्रशासन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19, बस्तर ओलंपिक 2025 के संबंध में सही कथनों का क्या करना है? चयन करना है। देखेंगे, पहला हमारा क्या हो जाएगा स्टेटमेंट? बस्तर ओलंपिक के संबंध में देखते हैं।
इसका प्रारंभ 25 अक्टूबर से 13 दिसंबर 2025 तक किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा संभाग स्तरीय खेल में सही कथनों का चयन करना। ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। संभाग स्तरीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दंतेवाड़ा जिला द्वारा किया गया था। ये भी करेक्ट है। इस खेल का समापन इंदिरा प्रदर्शनी स्टेडियम जगदलपुर में हुआ था। तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। आगे बढ़ेंगे। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की मेजबानी किस राज्य द्वारा की जा रही है? ए छत्तीसगढ़, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश या डी हरियाणा। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की मेजबानी किसके द्वारा की जा रही है? छत्तीसगढ़ द्वारा की जा रही है। रायपुर और जगदलपुर में होना है ये इवेंट। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, राज्य पूछा है हमसे तो क्या बताएंगे हम? छत्तीसगढ़। शहर पूछेगा तो क्या बताएंगे? रायपुर और जगदलपुर। आगे बढ़ते हैं। सुमेलित करना है हमको। एक तरफ दिए हुए हैं खिलाड़ी और दूसरी तरफ है संबंधित खेल। देखेंगे ए श्रीमंत झा। श्रीमंत झा किससे संबंधित है? आर्म रेसलर। रंजीता कुरेटी, रंजीता कुरेटी हैं जूडो खिलाड़ी। टामन कुमार साहू ये हैं पैरा तीरंदाजी से संबंधित। संजू देवी वर्मा क्या है? संजू देवी क्या है? कबड्डी से संबंधित। तो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन? सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ एंड थर्ड। सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, ऑप्शन नंबर बी। मूविंग ऑन। विचार कीजिए। चलिए, सही कथनों पर विचार करना है। नीचे सही कथन दिया हुआ है। पहला है, वर्ष 2024 में ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल जी को प्राप्त हुआ। करेक्ट है ये। आगे बढ़ेंगे। गमले में जंगल विनोद कुमार शुक्ल जी की कहानी है। ये भी करेक्ट है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार माना जाता है। सभी स्टेटमेंट करेक्ट हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। सभी क्या है? करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अंजोर विजन 2047 हमने अभी देखा। अंजोर विजन क्या होता है? इसकी विमोचन तिथि के बारे में बताना है। ए 17 जुलाई 2025, बी 10 जुलाई 2025, सी 28 जुलाई 2025 या डी 25 जुलाई 2025। अंजोर विजन की विमोचन तिथि है 17 जुलाई 2025। याद नहीं होता तो कटरीना कैफ के बर्थडे के नाम से आप याद कर लेंगे, 17 जुलाई 2025। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24। छत्तीसगढ़ का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग सुरंग परियोजना का संचालन किया जाएगा। पहला राष्ट्रीय राजमार्ग सुरंग परियोजना। ए बिलासपुर से विशाखापट्टनम, बी रायपुर से विशाखापट्टनम, सी रायगढ़ से विशाखापट्टनम या डी भिलाई से विशाखापट्टनम। रायपुर से वाइजैक के लिए विशाखापट्टनम तक के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग सुरंग परियोजना। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्या बनाया जा रहा है? सुरंग बनाया जा रहा है, जिससे रायपुर से जो वाइजैक विशाखापट्टनम की दूरी वो बहुत ही कम समय में तय की जा सकती है। बहुत ही सुंदर शहर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उचित जो है क्या सूची का मिलान करना है। दिव्या रंगारी किस खेल से संबंधित हैं? दिव्या रंगारी बास्केटबॉल से संबंधित है। अनीशा साहू किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। आकर्षी कश्यप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। ज्ञानेश्वरी यादव किससे संबंधित है? वेट लिफ्टिंग से। तो क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? फोर्थ, थर्ड, सेकेंड एंड फर्स्ट। फोर्थ, थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए। मूविंग ऑन। ये तो आप लोगों को याद ही रखना होगा, इसके लिए कोई ट्रुक नहीं होता है। जो जिससे संबंधित है वो आपको याद करना होगा। छत्तीसगढ़ की नवीन औद्योगिक नीति का मुख्य फोकस क्या है? ए कृषि, बी उद्योग, सी सेवा या डी इनमें से कोई नहीं। नई औद्योगिक नीति का मुख्य क्या है? फोकस सेवा क्षेत्र है। चलिए, युवाओं और समाज को नशे से बचाने के लिए और ड्रग्स नेटवर्क को समाप्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? ए ऑपरेशन निश्चय, बी ऑपरेशन प्रहार, सी ऑपरेशन आघात या डी ऑपरेशन विश्वास। कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? ऑपरेशन निश्चय चलाया जा रहा है नशे से बचने के लिए। चलिए, छत्तीसगढ़ बजट 2026-2027 की थीम क्या थी? ए ज्ञान, बी गति, सी संकल्प या डी साहस। क्या था? संकल्प था। इससे पहले क्या था? गति। कब? 2025 में।
2025-26 में, अब 26-27 में क्या है, संकल्प। छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस कमिश्नर के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? ए संजीव शुक्ला, बी अरुण देव गौतम, सी अमित तुकाराम कामले या डी श्री अजय कुमार यादव। प्रथम पुलिस कमिश्नर प्रणाली हमने देखा था ना, पहले हिस्ट्री में पढ़ते थे, अब वापस से लागू हुई है। कहाँ से लागू हुई है? रायपुर से। तो यहाँ पहले पुलिस कमिश्नर किन्हें नियुक्त किया गया है? संजीव शुक्ला जी को। क्वेश्चन नंबर 30, ज्ञानोदय हब के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। देखेंगे, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इसका प्रारंभ दुर्ग जिले से किया गया था, ये हमारा क्या हो जाएगा, दुर्ग जिले से ज्ञानोदय हब। चलिए आगे देख लेते हैं। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को बिना किसी आर्थिक बाधा के उच्च स्तरीय शिक्षा और कोचिंग उपलब्ध कराना, ये करेक्ट है। इसके अंतर्गत लगभग 1000 सीटों में आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जानी है, ये भी क्या है, करेक्ट है। इसका प्रारंभ बिलासपुर और रायपुर जिले से किया गया था। दुर्ग हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, बिलासपुर और रायपुर। तो बाकी के 2 ऑप्शन करेक्ट हैं, के और एल। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएम जन मन और धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? कौन से क्रम का पुरस्कार है? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय या डी चतुर्थ। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को क्या मिला है? प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। किस क्षेत्र में? किस स्तर पर? राष्ट्रीय स्तर पर। चलिए आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान 2026 से सम्मानित शिल्पा साहू किस क्षेत्र से संबंधित है? ए कला और संस्कृति, बी अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी हैं, सी सामाजिक कार्य के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में। क्या है ये? अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी हैं। कौन? शिल्पा साहू। कहाँ से बिलोंग करती हैं ये? कहाँ से बिलोंग करती हैं ये? कांकेर से बिलोंग करती हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, प्रथम राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी 2026 के संबंध में सही कथनों पर, निम्न कथनों पर विचार करना है। देखते हैं। अच्छा, इनकरेक्ट बोला है, कौन सा इनकरेक्ट है ये देखेंगे। हमारा ऑप्शन है इसका आयोजन दुधली जिला बालोद में किया गया था, करेक्ट है ये। अगला है इसका मुख्य विषय सशक्त युवा विकसित भारत है, ये भी करेक्ट है। भारत स्काउट एंड गाइड्स बीएसजी द्वारा इसका आयोजन किया गया। तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। सिंस हमसे इनकरेक्ट पूछा गया तो कोई सा भी इनकरेक्ट नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट अभियान संबंधित है। ए महिलाओं के संरक्षण से, बी दिव्यांगजनों की सहायता से, सी नक्सलवाद को खत्म करने से या डी जंगल को काटने से बचाने से संबंधित है। ब्लैक फॉरेस्ट अभियान किससे संबंधित है? नक्सलवाद को खत्म करने से। नक्सल ग्रसित क्षेत्रों में ये चलाया जा रहा है ब्लैक फॉरेस्ट अभियान। आगे बढ़ेंगे। अंजोर विजन 2047 में कितने मिशन और कितने क्षेत्रों को शामिल किया गया? अच्छा, ये मैं वहाँ पे मेंशन करना भूल गई थी, अब हम देख लेते हैं सवाल में। जब हम अंजोर विजन के बारे में पढ़ रहे थे, कितने मिशन और कितने क्षेत्र हैं इसमें? ए 20 मिशन और 13 क्षेत्र, बी 30 मिशन और 13 क्षेत्र, सी 10 मिशन और 13 क्षेत्र या डी 40 मिशन और 13 क्षेत्र। तो कितने हो जाएंगे? 10 मिशन है और क्षेत्र कितने हैं? 13। 13 क्षेत्रों में कितने मिशनों को रखा गया? 10। क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला डिजिटल पंचायत घोषित किया गया है। ए रायगढ़, बी बेमेतरा, सी बालोद या डी धमतरी। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला डिजिटल पंचायत रायगढ़ जिले को घोषित किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सरगुजा ओलंपिक 2026 का शुभंकर क्या है? ए वन भैंसा, बी पहाड़ी मैना, सी गजरू या डी इनमें से कोई नहीं। क्या है? सरगुजा ओलंपिक का शुभंकर गजरू। स्थानीय स्तर पर इसे बढ़ावा देने के लिए क्या रखा गया है? शुभंकर। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 38, पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? देखेंगे। ए सिंचाई के लिए किसानों की मानसून पर निर्भरता कम करना, बी ऋण के लिए किसानों की साहूकारों पर निर्भरता में कमी लाना, सी किसानों के
डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना, और पंप क्या हो जाएगा, सेंटरों को ऊर्जा से जोड़ना, या डी भारत में फूलों की खेती का संवर्धन और विकास करना। पीएम कुसुम योजना क्या होती है, किसानों की डिजिटल और डीजल और केरोसिन पर निर्भरता क्या करना, कम करना, और पंप जो स्टेशन है, ये बेसिकली सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ये अभियान है पीएम कुसुम योजना, सौर ऊर्जा को क्या देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए। तो इसमें क्या कर दिया जाएगा, डीजल और केरोसिन का यूज़ क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा, और ऊर्जा जो स्टेशन होते हैं, पंप सेंटर होते हैं, उनको बढ़ाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का 9वां प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, ए रायपुर, बी बिलासपुर, सी राजनांदगांव, या डी भिलाई। कहाँ किया जा रहा है 9वां प्रांतीय सम्मेलन राजभाषा आयोग का, बिलासपुर में। सही जोड़ी मिलाइए, सूची ए को सूची बी से मिलाना है। देखते हैं, महानदी जागरूक अभियान किससे संबंधित है, धमतरी जिला प्रशासन। वेंडे स्कूल दायकाल अभियान ये किससे संबंधित हो जाएगा, आपका बीजापुर जिला प्रशासन। मावा मोदोल मंथन योजना ये किससे संबंधित है, कांकेर जिला प्रशासन से। ज्ञान गुड़ी की उड़ान संबंधित है बस्तर जिला प्रशासन से। नाम याद रख लेंगे, वेंडे स्कूल है बीजापुर, मावा मोदोल है क्या, कांकेर, और ज्ञान गुड़ी है बस्तर। महानदी तो फिर भी आपका समझ आ रहा है, धमतरी। तो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड एंड सेकेंड। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 41, छत्तीसगढ़ के किस पर्वतारोही ने हिमाचल प्रदेश की 9000 फीट ऊंची पतालसू पिक पर तिरंगा फहराया है, ए खेमराज साहू, बी अमिता श्रीवास, सी नैना सिंह, या डी राहुल। क्या हो जाएगा आपका, खेमराज साहू ने, जो मनाली में स्थित है, क्या हिमाचल प्रदेश के मनाली में पतालसू पिक, यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, 9000 फीट की ऊंची यहाँ पे फहराया है क्या, झंडा। चलिए आगे बढ़ते, तिरंगा झंडा। चलिए, सुपर स्वच्छता लीग की श्रेणी में राज्य के किस नगरीय निकाय को शामिल किया गया, ए अंबिकापुर नगर निगम, बी पाटन नगर पंचायत, सी विश्रामपुर नगर पंचायत, या सभी। क्या हो जाएगा, विभिन्न श्रेणियों में अलग अलग, जैसे नगर निगम के क्षेत्र में किसे शामिल किया गया, अंबिकापुर, नगर पंचायत में पाटन, और उसी नगर पंचायत में अन्य क्षेत्र में किसे, जो श्रेणी होती है उसमें विश्रामपुर। तो ये तीनों ही शामिल किए गए हैं सुपर स्वच्छता लीग की श्रेणियों में, उपर्युक्त सभी। इसमें पिछले 3 सालों में, प्रीवियस 3 साल में जो स्वच्छता में लगातार जो शहर या जो क्षेत्र अच्छा प्रदर्शन करते हैं उन्हें शामिल किया गया है, किसमें, सुपर स्वच्छता लीग में। स्वच्छ भारत अभियान के तहत मैं ये लिख देती हूँ, स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये अवार्ड दिया गया है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत 3 वर्षों में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने पर, 3 वर्षों में लगातार स्वच्छता के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने पर क्या दिया गया है, ये अवार्ड। तीनों ही जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है। अंबिकापुर नगर निगम को मिला है, पाटन को मिला है, और विश्रामपुर को, तो प्रयुक्त क्या हो जाएंगे, सभी। क्वेश्चन नंबर 43, छत्तीसगढ़ की प्रियंका साहू ने हाल ही में आयोजित नेशनल थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, ए 1, बी 2, सी 3, या डी 4। इन्होंने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। कहाँ आयोजन हुआ था इसका, नेशनल थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप, इस आयोजन में। क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस व्यक्तित्व को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखेंगे ऑप्शन से, ज्ञानेश्वरी यादव, बी क्या हो जाएगा आपका, खुशबू नाग, सी हो जाएगा संजू देवी, या डी हीराबाई झरेका। किन्हें दिया गया है, हीराबाई झरेका को। कहाँ से बिलोंग करती है, सारंगढ़ बिलाईगढ़, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले से बिलोंग करती हैं। किस क्षेत्र में दिया गया है, हस्तशिल्प के क्षेत्र में। बेल मेटल और क्या हो जाएगा आपका, ढोकरा आर्ट, बेल मेटल और ढोकरा
आर्ट, ये हस्तशिल्प का क्या है, फॉर्म है। इस क्षेत्र में किन्हें दिया गया है, हीराबाई झरेका को, सारंगढ़ बिलाईगढ़ से ये बिलोंग करती है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में मखाना की खेती और इसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की मखाना विकास योजना को छत्तीसगढ़ के किन किन जिलों से प्रारंभ किया गया है? ए धमतरी, बी कोरबा, सी बालोद, डी गरियाबंद, या क्या हो जाएगा नेक्स्ट आपका महासमुंद? तो कोरबा के अलावा धमतरी, बालोद, महासमुंद और गरियाबंद, इन सभी जिलों में क्या किया गया है, मखाना आपका विकास योजना चल रहा है। तो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, JLM और N, JLMN, ऑप्शन नंबर सी। मूविंग ऑन, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला समर्थ पंचायत पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन संपत्ति कर वसूल करने वाला देश का पहला जिला बना है? ए धमतरी, बी रायपुर, सी दुर्ग, या डी क्या हो जाएगा रायगढ़? धमतरी जिला संपत्ति कर वसूल करने वाला, ऑनलाइन माध्यम से जो आप प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हैं ना, तो ऑनलाइन माध्यम से वसूल करने वाला धमतरी जिला पहला जिला बना है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में AI आधारित साइंस सिटी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। फर्स्ट हो जाएगा हमारा, यह नवा रायपुर में स्थापित किया जा रहा है। साइंस सिटी के संदर्भ में बोल रहा है, ये क्या बता रहे, क्या बोला गया है? पहला नवा रायपुर, जो कि करेक्ट है। इसका निर्माण 10 एकड़ में किया गया, इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका निर्माण कितने क्षेत्र में किया गया है? 35 एकड़, 35 एकड़ लैंड में किया गया है। यह जयपुर के साइंस सिटी के तर्ज पर स्थापित किया जा रहा है, इनकरेक्ट हो जाएगा। यह कोलकाता के साइंस सिटी के तर्ज पर स्थापित किया जा रहा है। इसकी अनुमानित लागत राशि 210 करोड़ रुपए है, ये भी इनकरेक्ट है। इसकी अनुमानित लागत राशि है 232 करोड़ रुपीस। तो हमारा केवल क्या है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बाकी सारे क्या हैं, इनकरेक्ट है। तो कौन सा पूछा गया हमसे? करेक्ट ऑप्शन पूछा गया, ऑप्शन नंबर ए। मूविंग ऑन, छत्तीसगढ़ के डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले और डॉक्टर सुनीता गोडबोले किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए इन्हें संयुक्त रूप से पद्मश्री अवार्ड दिया गया है? देखेंगे ऑप्शंस। ए कला, बी चिकित्सा, सी खेल, या डी साहित्य? चिकित्सा के क्षेत्र में देखिए, दुर्गम आदिवासी क्षेत्रों में ये जो डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले और डॉक्टर सुनीता गोडबोले, ये दोनों मुफ्त निःशुल्क क्या प्रदान करते हैं? चिकित्सा प्रदान करते हैं, मुफ्त चिकित्सा, निःशुल्क, निस्वार्थ भाव से। इसलिए इन्हें क्या मिला है? पद्मश्री अवार्ड 2025 मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में। दुर्गम आदिवासी क्षेत्र मुख्य रूप से अबूझमाड़ और बस्तर के क्षेत्रों में ये क्या करते हैं? मुफ्त चिकित्सा प्रदान करते हैं, मेडिकल, फ्री मेडिकल इन लोग क्या करते हैं? फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। आई होप ये क्लियर होगा आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, चक्रधर समारोह के संबंध में क्या सही है? ये ऑप्शंस आर, फर्स्ट, यह चक्रधर समारोह का 40th एडिशन था, 40वां संस्करण था, करेक्ट है। इसका आयोजन 27 अगस्त से 5 सितंबर 2025 तक किया गया था, ये भी करेक्ट है। इसका आयोजन रामलीला मैदान रायगढ़ में हुआ था, ये भी करेक्ट है। अगला, इसका शुभारंभ राज्यपाल रामेन डेका द्वारा किया गया था, ये भी करेक्ट है। तो सारे ही ऑप्शन क्या है हमारे? करेक्ट है। चक्रधर समारोह आपके रायगढ़ राजघराने के जो राजा हैं चक्रधर सिंह, इनके द्वारा क्या किया गया था? शुरुआत की गई थी इसकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, छत्तीसगढ़ राज्य के बजट में जी राम जी योजना के लिए कितने रुपए की राशि स्वीकृत की गई है? ए 4,000 करोड़, बी 5,000 करोड़, सी 7,000 करोड़, या डी 9,000 करोड़? 4,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है जी राम जी योजना के लिए। हमने अलग से भी जी राम जी के बारे में पढ़ा है। पहले इसे किस नाम से जाना जाता था? मनरेगा। मनरेगा जो योजना चलती थी जिसमें रोजगार उपलब्ध कराया जाता था,
मनरेगा में कितने दिन का रोजगार मिलता था? 100 डेज का। अब इसे क्या कर दिया गया? जी राम जी के नाम से जाना जाएगा। 125 दिनों का रोजगार मिलेगा। गांव की गरीबी को दूर करना लक्ष्य था किसका? ग्रामीण गरीबी दूर करना, ग्रामीण गरीबी दूर करना किसका लक्ष्य था? मनरेगा का। विकसित भारत लक्ष्य किसका? जी राम जी का। तो ये कुछ क्या किए गए हैं? इम्प्रूवमेंट किए गए हैं, सुधार किए गए हैं। तो मनरेगा को किस नाम से जाना जाएगा? जी राम जी के नाम से। कितने रुपए स्वीकृत किए गए? 4000 करोड़ रुपए। उसमें कितने दिन थे? 100 डेज का रोजगार दिया जाता था। इसमें कितने दिनों का दिया जाएगा? 125 डेज का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। भारत के नवीनतम उपराष्ट्रपति जो कि 15वें क्रम के हैं, किन्हें नियुक्त किया गया है? भारत के नवीनतम उपराष्ट्रपति हैं डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन, 15वें क्रम के हैं ये। दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है उपराष्ट्रपति। दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है क्या? उपराष्ट्रपति। इधर विजिबल है आप लोगों को? कौन से आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 63 to 7। इज इट विजिबल? आर्टिकल, संविधान के कौन से आर्टिकल में दिया गया? 63 से 71 उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर, अच्छा किनके बाद आए? ये जगदीप धनखड़ थे इनके पहले। जगदीप धनखड़ जी ने त्याग पत्र दिया और फिर नियुक्त हुए सीपी राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 52। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ए भूषण रामकृष्ण गवई, बी जस्टिस सूर्यकांत, सी संजीव शुक्ला या डी उदय उमेश ललित। किन्हें नियुक्त किया गया? जस्टिस सूर्यकांत को। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 53। 77वें गणतंत्र दिवस 2026 में मुख्य अतिथि के रूप में किन्हें आमंत्रित किया गया था? ए हो जाएगा आपका वर्सुला वॉन डेर लेयन, बी एंटोनियो कोस्टा, सी ए और बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। इन दोनों को ही मुख्य अतिथि के रूप में क्या किया गया था? आमंत्रित किया गया था। ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 54। भारत का नवीनतम 5th क्रम का पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य घोषित किया गया है। ए मिजोरम, बी गोवा, सी त्रिपुरा या डी हिमाचल प्रदेश। पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य है हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। देखेंगे स्टेटमेंट। फर्स्ट है हमारा COP30 सम्मेलन 2025 का आयोजन ब्राजील के बेलेम शहर में किया गया। करेक्ट है ये। आगे बढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन 2025 का आयोजन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में किया गया। ये भी करेक्ट है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। ये इनकरेक्ट हो जाएगा। व्यापार और विकास सम्मेलन का प्रतिनिधित्व पीयूष गोयल जी के द्वारा किया गया है। पीयूष गोयल जी के द्वारा किया गया, जो कि वाणिज्य और व्यापार मंत्री हैं। वाणिज्य व्यापार मंत्री हैं। कौन है? पीयूष गोयल। ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। तो कौन कौन सा करेक्ट है? फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन नंबर ए। मूविंग ऑन। G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया जाना है? ए जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका, बी ब्राजील, सी भारत या मियामी अमेरिका। जोहान्सबर्ग में किया जाना है, जो कि कहाँ है? साउथ अफ्रीका में है। किसका आयोजन? G20 शिखर सम्मेलन 2025। क्वेश्चन नंबर 57। डेविड सबाले को किस उपन्यास के लिए बुकर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? ए हॉट लैम्प, बी कॉल ऑफ द वाइल्ड, सी प्लेस या डी कैच 22। डेविड सबाले को कौन से उपन्यास के लिए मिला है? प्लेस के लिए मिला है। क्वेश्चन नंबर 55 क्या मिला है? बुकर अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 58 क्या हो जाएगा? दिसंबर 2025 में किसे नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? ए नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, बी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड,
सी हुडको या डी हुडको या डी क्या हो जाएगा डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। किसे मिला है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड NRL को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया दिसंबर 2025 में। विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखेंगे स्टेटमेंट। दिसंबर 2025 में शिवराज सिंह चौहान द्वारा लोकसभा में यह पेश किया गया था। करेक्ट है। अगला है इस विधेयक के तहत 125 दिन का रोजगार मिलेगा। ये भी क्या है करेक्ट है। हमने मनरेगा में कितने डेज देखे थे 100 डेज। मनरेगा का स्थान ले चुका है जी राम जी। चलिए क्या हो जाएगा हमारा पी और क्यू दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 60 मानव विकास रिपोर्ट HDR ह्यूमन डेवलपमेंट जो आपका क्या है रिपोर्ट है 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा है A131 B130 C102 या 96। कौन सा स्थान रहा भारत का 130वां स्थान रहा है मानव विकास रिपोर्ट में। चलिए FIDE महिला विश्व कप 2025 के संदर्भ में क्या सही है। इसका आयोजन 5 to 29 जुलाई 2025 में किया गया। करेक्ट है। इस चैंपियनशिप की विजेता दिव्या देशमुख रही हैं। करेक्ट है। 2025 में आयोजित यह संस्करण इस प्रतियोगिता का तीसरा संस्करण था। तीनों ही हमारे स्टेटमेंट क्या है सही है उपयुक्त सभी। आगे बढ़ेंगे। भारत के पहले पूर्णतः कागज रहित जिला न्यायालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है A मध्य प्रदेश B केरला C गोवा या D महाराष्ट्र। पूर्ण कागज रहित जिला न्यायालय कहाँ बनाया गया उद्घाटन कहाँ किया गया केरला में। क्वेश्चन नंबर 63 स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। भारत ने हाल ही में स्वच्छ ऊर्जा के 50% लक्ष्य को निर्धारित समय से 5 वर्ष पूर्व ही प्राप्त कर लिया है। करेक्ट है। यह लक्ष्य पेरिस जलवायु समझौते के तहत वर्ष 2030 तक के लिए तय किया गया था। ये भी करेक्ट है। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर C 1 और 2 दोनों ही क्या है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 64 विश्व आर्थिक मंच 2026 की वैश्विक बैठक आयोजित होगी A फ्रांस B जर्मनी C दावोस स्विट्जरलैंड या D ब्रिटेन। कहाँ आयोजित होनी है दावोस स्विट्जरलैंड में। क्या विश्व आर्थिक मंच 2025 की जो वार्षिक बैठक होती वो इस साल कहाँ होगी दावोस जो कि है कहाँ स्विट्जरलैंड में। हाल ही में महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली खिलाड़ी बनी है A स्मृति मंधाना B मिताली राज C दीप्ति शर्मा या D हरमनप्रीत कौर। सबसे ज्यादा मैच किन्होंने खेला है हरमनप्रीत कौर ने जो कि क्या है भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। चलिए शारदा नदी कॉरिडोर परियोजना किस राज्य से शुरू की गई है A उत्तराखंड B मध्य प्रदेश C उत्तर प्रदेश या D पंजाब। कहाँ से शुरू की गई है उत्तराखंड से शुरू की गई है शारदा नदी कॉरिडोर परियोजना। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान रहा A69 B72 C75 या D78। भारत का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में स्थान रहा है 75। अच्छा ये जो रैंकिंग होती है ना जो पीस रैंकिंग होती है इसके पहले भी हमने 1-2 देखा कि विकास रिपोर्ट हो गया ये रैंकिंग है। ये रैंकिंग का हम एक अलग से भी सेशन कर लेंगे जिसमें सारे रैंकिंग के क्या हो जाएंगे सवाल हो जाएंगे। चलिए इंडिया एनर्जी वीक के दौरान ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन कंपनी ऑफ द ईयर के तौर पर FIPI अवार्ड 2025 किन्होंने जीता है A गेल इंडिया लिमिटेड B ऑयल इंडिया लिमिटेड C नुमालीगढ़ रिफाइनरी या D A और B दोनों। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने ये अवार्ड जीता है। नुमालीगढ़ को किसमें शामिल किया गया है नवरत्न कंपनी में नवरत्न कंपनी। चलिए आगे बढ़ेंगे। जर्मनी में आयोजित FIDE फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है A D गुकेश B फैबियानो कारुआना C मैग्नस कार्लसन या D हिकारू नाकामुरा। फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2025 मैग्नस कार्लसन ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 17 बुकर
पुरस्कार किस प्रकार की साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है और किस लेखक ने यह पुरस्कार जीता है? ए, अंग्रेजी में लिखा गया सर्वश्रेष्ठ काल्पनिक उपन्यास डेविड रजले को प्राप्त हुआ। बी हो जाएगा किसी भी भाषा में लिखा गया, किसी भी भाषा इनकरेक्ट है। सर्वश्रेष्ठ गैर काल्पनिक नहीं होता है ये। अंग्रेजी में अनुवादित सर्वश्रेष्ठ कथाकृति भारतीय लेखक को मिला। क्या हो जाएगा? अंग्रेजी में लिखा होना चाहिए, काल्पनिक होना चाहिए, किन्हें मिला है? डेविड स्लजले को मिला है। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? बुकर पुरस्कार। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 71, हाल ही में T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? ए, जसप्रीत बुमराह, बी, राशिद खान, सी, कुलदीप यादव या डी, शोएब अख्तर। राशिद खान बने हैं 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी, जो कि कौन सी टीम को बिलोंग करते हैं? अफगानिस्तान को बिलोंग करते हैं। चलिए अगला सवाल है, निम्न कथनों पर विचार करना है। ए, अंतरराष्ट्रीय बुकर सम्मान 2025 डेविड स्लेस को उनकी कृति फ्लैश के लिए दिया गया है। अगला है, बुकर सम्मान 2025 बानो मुश्ताक को उनकी कृति हृदय द्वीप के अंग्रेजी अनुवाद हॉट लैम्प के लिए दिया गया है। देखिए ये क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल बुकर नहीं है, ये बुकर अवार्ड दिया गया है डेविड स्लेस को, और यहाँ पे मेंशन है बुकर अवार्ड, जो कि किन्हें मिला है? बानो मुश्ताक। तो ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय बुकर अवार्ड है। ध्यान से आप पढ़ेंगे स्टेटमेंट। अंतरराष्ट्रीय बुकर अवार्ड 2025 मिला है बानो मुश्ताक को हॉट लैम्प के लिए, जो कि पहले क्या था? हृदय द्वीप, जिसका इन्होंने अनुवाद किया है। वही बुकर अवार्ड 2025 किन्हें मिला है? डेविड स्लेस को। तो ये क्या है? इंटरचेंज हुआ है। तो दोनों ही हमारे कथन क्या हैं? इनकरेक्ट हैं, दोनों ही कथन असत्य हैं। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 73, किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है? ए, बिहार, बी, छत्तीसगढ़, सी, झारखंड या डी, उपरोक्त सभी। नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है बिहार को। WPL 2026 महिला प्रीमियर लीग का खिताब किन्होंने जीता है? ए, दिल्ली कैपिटल, बी क्या हो जाएगा आपका? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, सी, गुजरात टाइटन या डी, मुंबई इंडियंस। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता है क्या? महिला प्रीमियर लीग, WPL, विमेंस प्रीमियर लीग। किसने ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीता? ए, ऑस्ट्रेलिया, बी, वेस्ट इंडीज, सी, भारत या डी, इंग्लैंड। किसने जीता है? भारत ने। नेक्स्ट है हमारा सवाल, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखेंगे, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप पहला है, इसका आयोजन अहमदाबाद में किया गया, जो कि करेक्ट है। यह 25वां राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप था, ये भी करेक्ट है। भारत ने प्रथम स्थान हासिल किया, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसमें भारतीय दल को 3 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदक प्राप्त हुए हैं, ये भी क्या है? करेक्ट है। तो चारों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, जे, के, एल और एम। अग्नि थर्ड मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? ए, ओडिशा, बी, आंध्र प्रदेश, सी, केरला या डी, कर्नाटका। कहाँ किया गया है? ओडिशा में। मिलानो कॉर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक के लिए मशाल वाहक किन्हें चुना गया है? ए, नीरज चोपड़ा, बी, अभिनव बिंद्रा, सी, PV सिंधु या मैरी कॉम। किन्हें चुना गया है? अभिनव बिंद्रा को। क्वेश्चन नंबर 79, भारत के मराठा सैन्य परिदृश्यों को प्रवृष्टि के रूप में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया? ए, शिवनेरी किला, बी हो जाएगा प्रतापगढ़ किला, सी, विजयदुर्ग किला या डी, रायगढ़ किला। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में मराठा सैन्य परिदृश्यों में शिवनेरी, विजयदुर्ग, प्रतापगढ़ और रायगढ़, इन सभी को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सैन्य शक्ति के मामले में भारत 2026 में दुनिया का कौन से क्रम का देश बना है? सैन्य शक्ति में पूछा गया है। देखेंगे कौन से क्रम का देश बना है भारत। ऑप्शन नंबर ए दूसरा, बी तीसरा, सी चौथा या डी पांचवा। चौथे क्रम का देश बना है सैन्य शक्ति के मामले में।
79th संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता है? ए केरला, बी सर्विसेज, सी क्या हो जाएगा हरियाणा, या डी क्या हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल। किसके बारे में पूछा गया है? संतोष ट्रॉफी किन्होंने जीता है? सर्विसेज ने जीता है। स्टेट लेवल फुटबॉल चैंपियनशिप होती है ये, स्टेट लेवल फुटबॉल चैंपियनशिप। संतोष ट्रॉफी। आगे बढ़ेंगे। जर्मनी में आयोजित बायोफेस्ट 2026 में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया? ए भारत, बी जर्मनी, सी अमेरिका, या डी रूस। किसे चुना गया है? भारत को कंट्री ऑफ द ईयर। क्वेश्चन नंबर 83 ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? ए आर्याना साम्बलेका, बी ईगा स्वेटेक, सी एलेना रिबाकिना, या डी कोको गोफ। किन्होंने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का एकल खिताब? एलेना रिबाकिना ने। सूची ए को सूची 2 से क्या करना है? मिलाना है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किन्हें क्या मिला है? अवार्ड मिला है। देखेंगे हम अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किन्हें दिया गया है? फिलिप अगियन को। भौतिकी के क्षेत्र में किन्हें दिया गया है? जॉन एम मार्टिनिस को। रसायन के क्षेत्र में किन्हें दिया गया है? रिचर्ड रॉबसन को। चिकित्सा के क्षेत्र में किन्हें दिया गया? सिमोन साकागुची को। तो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन? फोर्थ, थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट ऑप्शन नंबर सी। मूविंग ऑन। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? ए डेवियन मेडवेदेव, बी हो जाएगा अलेक्जेंडर ज़्वेरेव, सी कॉर्लिस अलकराज, या डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। सिंस ये इनके नाम बहुत वर्ड होते हैं तो हमको जिन्होंने जीता है उनका ही याद रखना है। कार्लोस अल्काराज ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 86 हाल ही में चर्चा में रहे LVM-3M4 मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? ए गगनयान क्रू मॉड्यूल का परीक्षण, बी आदित्य L1 का परीक्षण प्रक्षेपण, या क्या हो जाएगा सी चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण, डी विदेशी उपग्रहों का व्यावसायिक प्रक्षेपण। LVM-3M4 का क्या था प्राथमिक उद्देश्य? चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 87 छारी ढांच अभ्यारण्य किस राज्य में है जिसे हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, या डी झारखंड। कहाँ है ये छारी ढांग? गुजरात में। शंघाई सहयोग संगठन 2025 के संबंध में सम्मेलन में कौन सा विकल्प असत्य है? देखेंगे। इतने सवाल के बाद थोड़ा फंबल होने लगता है। यह सम्मेलन 25th क्रम का था। करेक्ट क्या पूछा गया? असत्य। ये करेक्ट है। इसका आयोजन 31 अगस्त से 1 सितंबर तक हुआ, ये भी करेक्ट है। इस सम्मेलन का स्थान चीन का तायांजिन शहर था, ये भी करेक्ट है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य आतंकवाद को बढ़ावा देना, इनकरेक्ट हो जाएगा। आतंकवाद को क्या करना? खत्म करना, बढ़ावा बिल्कुल भी नहीं देना है। चलिए, बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग के लिए ग्रैमी अवार्ड 2025 किन्होंने जीता है? ए लूथर, बी दलाई लामा, सी ओलिविया डीन, या डी इनमें से कोई नहीं। बेस्ट ऑडियो बुक कौन से उसमें नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग में किन्होंने जीता है? दलाई लामा ने जीता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 किस शहर के आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा रखा गया? ए बेंगलुरु, बी जालंधर, सी हैदराबाद, या डी ओडिशा। आदमपुर हवाई अड्डे का नाम जो कि जालंधर में है क्या रखा गया? श्री गुरु रविदास महाराज रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 91 पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब किन्होंने जीता है? ए दिल्ली ड्रैगन्स, बी रांची रॉयल्स, सी कलिंगा लॉर्ड्स, या डी क्या हो जाएगा? गुजरात रॉयल्स। पुरुष हॉकी इंडिया लीग का खिताब किन्होंने जीता? कलिंगा लॉर्ड्स ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 92 किस राज्य के जीवित जड़ पुलों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नॉमिनेट किया गया है? ए मेघालय, बी नागालैंड, सी असम, या डी पश्चिम बंगाल। मेघालय के जो जीवित जड़ पुल है इन्हें यूनेस्को विश्व धरोहर के रूप में क्या किया गया? नॉमिनेट किया गया। आगे बढ़ेंगे।
अगला सवाल है, अग्नि प्राइम मिसाइल अग्नि पी की रेल आधारित लॉन्चिंग की खासियत क्या रही है? देखते हैं। यह रेल आधारित और लंबी दूरी तय कर सकती है। लंबी दूरी नहीं है, मध्यम दूरी तय कर सकती है। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। दूसरा है, यह रेल नेटवर्क पर बिना पूर्व तैयारी के लॉन्च हो सकती है। करेक्ट है। इसमें स्वतंत्र लॉन्च क्षमता का और संचार प्रणाली है, ये भी करेक्ट है हमारा। और क्या हो जाएगा? यह परमाणु सक्षम नहीं है। इनकरेक्ट है। यह परमाणु सक्षम है, नहीं है, क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। तो फर्स्ट और फोर्थ इनकरेक्ट है। करेक्ट कौन सा है? सेकंड और थर्ड, ऑप्शन नंबर बी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 94। संपूर्णता अभियान 2.0 का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया है? ए नीति आयोग, बी गृह मंत्रालय, सी शिक्षा मंत्रालय या डी स्वास्थ्य मंत्रालय? संपूर्णता अभियान 2.0 का जो है शुभारंभ वो नीति आयोग के द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत देश के 3 प्रमुख बंदरगाहों को ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में नॉमिनेट किया है। इसके अंतर्गत निम्न में से कौन कौन से बंदरगाह शामिल हैं? ए विशाखापट्टनम पोर्ट, बी दीनदयाल पोर्ट, सी पारादीप पोर्ट, डी वीओ चिदम्बरनार पोर्ट। अगला हो जाएगा जवाहर नेहरू पोर्ट या मोर मुगाओ पोर्ट। तो किन्हें किन्हें शामिल किया गया है? दीनदयाल पोर्ट है, पारादीप पोर्ट है और वीओ चिदम्बरनार पोर्ट है। विशाखापट्टनम नहीं है, जवाहर नेहरू नहीं है और मोर मुआगो नहीं है। किसके लिए? ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में विकसित करने के लिए। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 96। 2026 के लिए कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है? ए 130, बी 131, सी 135 या डी 136? कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई? 131, जिसमें से पद्मश्री पद्म विभूषण कितने हैं? पद्म विभूषण है 5। विजिबल है ये? नहीं है। पद्म विभूषण कितने हैं? 5। पद्म भूषण कितने हैं? 13। और क्या बच गया? पद्मश्री। पद्मश्री कितने हैं? 113। तो ये क्या है? टोटल है 131, जिसमें से आपका क्या हो जाएगा? 113 है पद्मश्री जो कि लार्ज नंबर में, पद्म विभूषण है 5 और पद्म भूषण है 13, 131। मूविंग ऑन। पद्म विभूषण पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। ए श्री पी नारायणन, बी श्री धर्मेंद्र सिंह देओल, अगला हो जाएगा श्री के टी थॉमस या सुश्री एन राजन। इन सभी को पद्म विभूषण पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। नाम आप याद रख लेंगे। विजय हजारे ट्रॉफी 2026 का खिताब किन्होंने जीता है? ए सौराष्ट्र, बी विदर्भ, सी गुजरात या डी कर्नाटका? विदर्भ ने जीता है क्या? विजय हजारे ट्रॉफी 2026। सुमेलित करना सूचकांक और भारत का स्थान। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत का 99th रैंक रहा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का 4th रैंक रहा है। वैश्विक निवेश जोखिम और लचीलापन सूचकांक में भारत का 155th रैंक रहा है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का 131 रैंक रहा है। ये बिल्कुल अपने सही क्रम में है। क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर डी। सो द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, 100 आपका 100th क्वेश्चन है इस सेशन का। वर्ष 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन सा सदस्य देश करेगा? ए भारत, बी रूस, सी ब्राजील या डी संयुक्त अरब अमीरात? ब्राजील करेगा क्या ब्रिक्स की अध्यक्षता? तो ये था हमारा कंप्लीट टेस्ट सीरीज का एनालिसिस। हमने डिटेल से देखा। ये टेस्ट सीरीज आपके मंडी उपनिरीक्षक के लिए चल रही है। सिंस करंट अफेयर है तो करंट अफेयर आपके सारे एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हमारा सेशन यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। आप इस टेस्ट सीरीज को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।